विश्व के कई देशों के साथ साथ भारत में भी कोरोना की तीसरी लहर यानी कि ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है। देश के कई राज्यों में संक्रमित पाए भी गए हैं, लेकिन फिलहाल झारखंड में अभी एक भी ओमिक्रॉन के संक्रमित नहीं पाए गए हैं। रिम्स के पीआरओ और वरिष्ठ डॉक्टर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, डीके सिन्हा सर। सर, झारखंड में फिलहाल कोरोना संक्रमण की रफ्तार जरूर तेज हुई है। राजधानी रांची में अगर हम बात करें तो 25 के लगभग एक दिन में मरीज सामने आए हैं। तो ऐसे में क्या कुछ तैयारी है ओमिक्रॉन को लेकर के और कोरोना पॉजिटिव जो अभी संक्रमित पाए जा रहे हैं उसको लेकर के? देखिए, जो तीसरी लहर की आशंका थी, उस आशंका के तहत चूँकि अभी बाहर में खास करके विदेशों में ओमिक्रॉन के काफ़ी मरीज आ रहे हैं, तो इस लहर की आशंका अब हमारे देश में भी है। कहीं कुछ राज्यों में इस तरह के मरीज पाए गए हैं। जहाँ तक हमारे राज्य का सवाल है, झारखंड का सवाल है, तो यहाँ पर संक्रमित पाए गए हैं, लेकिन अभी किसी में ओमिक्रॉन की पुष्टि नहीं हुई है। और कोई भी हमारे जो रिम्स में कोई भी अभी इस तरह का पॉजिटिव केस भर्ती नहीं है। ओमिक्रॉन की पुष्टि के लिए अभी हम लोग के पास जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन लाने की प्रक्रिया की जा रही है और समझते हैं जल्द ही यह पूरी होगी। उसके आ जाने से हम लोगों को यहीं पर पता चल जाएगा कि ये जो वेरिएंट है या म्यूटेशन जो हुआ है वायरस में, कोविड वायरस का ओमिक्रॉन वाला, वो है या कुछ और है। फिलहाल रिम्स में क्या व्यवस्था है? जिस तरह से पिछली बार हमने देखा था कि न्यू ट्रॉमा सेंटर को पूरी तरह से कोविड हॉस्पिटल के तौर पर तैयार किया गया, जो गंभीर मरीज होते थे उनको वहां पर एडमिट किया जाता था। इस बार जो फिर से एक बार कोरोना की रफ्तार तेज हुई है, तो क्या कुछ व्यवस्था फिलहाल किया गया? पिछली लहर के मद्देनज़र जो तैयारियां की गई थी उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं, लेकिन जो न्यू ट्रॉमा सेंटर है उसमें सीरियस मरीजों का इलाज होगा। इसके लिए कोविड के सीरियस मरीज जो होंगे वो वहीं भर्ती होंगे और उनका इलाज वहीं होगा। उसके अलावा मेडिसिन विभाग में भी D1 D2 में बेडों का अरेंजमेंट किया जाता है, जहाँ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पर ऑक्सीजन दिया जा सके। उसके अलावा अभी चूँकि ओमिक्रॉन में बच्चों पर भी खतरा है, इसलिए हम लोग का निको वार्ड तैयार है जहां आईसीयू बेड है। पीडियाट्रिक सर्जरी में ऑक्सीजन बेड तैयार है जहां पर बच्चों का इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा जो केवल पॉजिटिव होंगे, जिनमें कोई सिम्टम नहीं होगा या माइल्ड सिम्टम होगा, उनके लिए भी मल्टी स्टोरी पार्किंग में हम लोगों ने करीब करीब 100 से ऊपर बेड की व्यवस्था की है, जहाँ ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है। ओमिक्रॉन में क्या कुछ लक्षण पाए जा रहे हैं? पिछली बार जिस तरह से कोरोना का वेरिएंट था, तो ये ओमिक्रॉन जो एक नया वेरिएंट है, तो इसमें क्या सिम्टम्स मरीज में पाए जाते हैं? कुछ अलग है या फिर वही पुराने वाले लक्षण? लक्षण लगभग जो बोलते हैं हम लोग कि मोरलेस वही पुराने ही वाले हैं, लेकिन इसमें कुछ खास बातें हैं, जैसे कि इसमें बहुत मरीजों का टेस्ट जो होता है, स्मेल जो होता है, वो हो सकता है कि प्रिजर्व हो, वो उसका लॉस नहीं हो, इसीलिए थोड़ा सा पहचानने में इसको दिक्कत हो सकती है। दूसरा एक रिजल्ट जो आरटीपीसीआर टेस्ट होता है उसमें भी कभी कभी ओमिक्रॉन के वायरस जो है अपना एंटीजेनिसिटी नहीं दिखा पाते हैं और एस्केप कर जाते हैं, जिससे कि मरीज का टेस्ट नेगेटिव आता है लेकिन उसमें सिम्टम रहता है। तो इसीलिए सिम्टम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ी बहुत अंतर है, जैसे स्मेल का नहीं जाना, स्वाद का नहीं जाना, और हल्का, चूँकि जो भी हमारे यहाँ जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है या विदेशों में भी जो वैक्सीनेटेड हैं, उस पर ओमिक्रॉन का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वह हल्के फुल्के बुखार, सर्दी खांसी इस तरह का चीज़ से ही उन लोग प्रेजेंट करते हैं और जांच में पता चलता है, और उन लोगों का इलाज करना भी आसान है। पहले की तरह जो दूसरे वेव में जो परेशानी हुई थी उस तरह की परेशानी पहले से बहुत कम है और इस तरह की परेशानी भी नहीं हो रही है। उस तरह के जो संदेह वाले सैंपल्स होते हैं उसको फिलहाल अगर हम कहें तो ओमिक्रॉन के सस्पेक्टेड को कहाँ भेजा जा रहा है उस सैंपल को? अभी हमारे यहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन लगाने की प्रक्रिया शुरू है और हम समझते हैं कि बहुत तेज़ी से चल रही है। स्वास्थ्य विभाग, माननीय मंत्री एवं हमारे जो निदेशक महोदय हैं, इन लोगों का प्रयास है कि जल्द से जल्द हमारे यहाँ एक जेनेटिक वार्ड खुल रहा है जिसमें जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन हो, जिसमें बहुत सारे काम किए जाते हैं। लेकिन उसमें एक काम यह भी है कि वो कोविड के म्यूटेंट वायरस जो अभी है ओमिक्रॉन, उसका पता लगा सकता है। तो अभी हमारे यहाँ यह उपलब्ध नहीं है, लगाई नहीं गई है, इसीलिए अभी हम लोग भुवनेश्वर से भेजते हैं जांच के लिए। कितने दिन का वक्त लग जाता है वहाँ से रिपोर्ट आने में? भुवनेश्वर से भेजने पर तो सप्ताह से ज़्यादा का वक्त लगता है आने में,
और वहाँ से इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ यह मशीन रहे, जिससे कि हम लोग एक सप्ताह के अंदर ही इसके बारे में पता कर सकें। कोरोना के बीच में ही एक ब्लैक फंगस भी एक प्रॉब्लम, एक सिम्टम्स आया, जिसमें कि एक जो मरीज की हाल में मौत हुई है, उसमें ये बातें सामने आई है कि उनको पहले कभी कोरोना भी नहीं हुआ, लेकिन अचानक 3 दिनों के भीतर फीवर आता है और फिर वो एडमिट होते हैं और फिर उनकी डेथ हो जाती है। देखिए, ब्लैक फंगस जो है एक अलग बीमारी है, और ये बीमारी जो है इसमें लोग थोड़ा सा क्या कहते हैं कंफ्यूज्ड हैं या नहीं समझ पा रहे हैं मेरे हिसाब से। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, इसके लिए कोरोना पॉजिटिव होना ही जरूरी नहीं है। यह बीमारी आम आदमी का जिसका भी शरीर का प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाता है उसे हो सकता है, चाहे वो कोविड के चलते कम हो, चाहे वो कोई डायबिटीज़ के चलते कम हो, चाहे वो कोई कैंसर की बीमारी के चलते कम हो, या कोई इम्यून डिफिशिएंसी डिजीज हो, एड्स हो, इसके चलते कम हो। तो कोई भी कंडीशन में इस तरह की बीमारी होने की संभावना, क्योंकि ये जो फंगल इन्फेक्शन है, और फंगस देखते हैं कि हमारे चारों तरफ वातावरण में सब जगह है, खास करके जब भी हम लोग ब्रेड छोड़ देते हैं तो उसको फफूंदी ऐसा जमा हो जाता है, तो वही फंगस है। तो ये फंगस जब शरीर में आता है तो शरीर उसको रोकता है, वो बीमारी पैदा नहीं कर सकता है, लेकिन जिसकी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता, जिसका इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, कम हो गया, उसमें ये बीमारी के रूप में घातक सिद्ध हो रहा है। इससे कैसे बचा जा सकता है? इससे बचने के लिए है कि कोविड मरीज जो हैं, जहाँ तक कोविड का सवाल है, उस तरह के मरीज को खान पान जो उनका डाइट है उसको अच्छा से लेना चाहिए। उनको कोई भी तरह का अगर इम्यूनिटी कम है तो कोई दवा लेनी चाहिए, है ना, जिससे इम्यूनिटी उनका सही रहे। बाकी तो वायरस ऐसी बीमारी है जिसका शरीर ही उससे लड़ सकता है, उसके लिए कोई एंटीवायरल दवा की भी बहुत केस में ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये थे सीनियर डॉक्टर डी.के. सिन्हा जी, जिनका साफ तौर पर कई सलाह हम लोगों को मिला है कि कोरोना के साथ साथ कई अन्य बीमारियों से भी कैसे बचा जाए, और साथ ही कोरोना से लड़ने के लिए रिम्स की तैयारी को भी उन्होंने बताया। तो ये काफ़ी लाभदायक है हम सबों के लिए कि किस तरह से हम इससे बच सकते हैं। अपने सहयोगी हृदय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।